इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां मांझी के कदम से बीजेपी में हलचल की खबर है। सुशील मोदी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। संगठन महामंत्री रामलाल से मुलाकात की है। 9 अशोक रोड में मुलाकात कर रहे हैं सुशील मोदी। मांझी के मसले पर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर हम यहां आपको बता रहे हैं, जहां मांझी के कदम से बीजेपी में हलचल की खबर आ रही है। दिवाकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, सुशील मोदी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में मांझी के इस कदम से हलचल की बात कही जा रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है, दिवाकर बताइए। देखिए, सुशील मोदी पहुंचे हैं दिल्ली और दिल्ली में उनकी मुलाकातें तेज हो गई है। उन्होंने सबसे पहले 9 अशोक रोड का रुख किया है। जो संगठन महामंत्री हैं रामलाल, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। रामलाल जो संगठन और आरएसएस के बीच की कड़ी माने जाते हैं, पुल माने जाते हैं, और जो बड़े फैसले होते हैं, अहम फैसले होते हैं या बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, उसमें रामलाल की बड़ी भूमिका होती है। तो रामलाल से सीधे मिलने पहुंचे हुए हैं सुशील मोदी और उनसे मुलाकात लगभग जारी है। और बाहर निकलते हैं सुशील मोदी तभी साफ हो पाएगा कि पार्टी ने क्या इस पर रिएक्ट किया है। सभी नेता सक्रिय हैं। भूपेंद्र यादव भी लगभग बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से। अभी एक तरफ कैबिनेट की भी बैठक चल रही है, जिसमें एनडीए के बड़े नेता रामविलास पासवान मौजूद हैं। वो भी जब निकलेंगे तो स्थिति साफ होगी कि एनडीए के नेताओं का क्या रूप है। चलिए, किसकी बोल रहे हैं, तो तमाम मुद्दों पर यहाँ पर केसी त्यागी बोलते दिखे, लेकिन मांझी के मसले पर कुछ खास कहते नजर नहीं आए। दिवाकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच मांझी तेजस्वी मुलाकात। मांझी ने 2 विधान परिषद की सीट मांगी है। वृषण पटेल और संतोष मांझी के लिए सीट मांगी है। वृषण पटेल हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं। बड़ी खबर लगातार इससे जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। मांझी तेजस्वी मुलाकात से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मांझी ने 2 विधान परिषद की सीटें मांगी हैं। अमित झा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यहां पर 2 विधान परिषद की सीटों की मांग यहां पर की है जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास है, बताइए। जी, निश्चित रूप से देखिए, जो हमारे सोर्स कर रहे हैं सुकन्या, उसी के हिसाब से हमने खबर ब्रेक की है और लगातार हम सुबह से ही तमाम अपडेट जो हैं अपने दर्शकों के पास रख रहे हैं। सबसे आगे इस खबर पे हम लगातार सुबह से ही बने हुए हैं और ये इनपुट जो है, जो खबर अभी हमने ब्रेक की है दर्शकों के सामने, ये फिलहाल किसी के भी पास नहीं थे, क्योंकि ये बंद कमरे की बातचीत थी। क्योंकि देखिए क्या गिफ्ट मिला जीतन राम मांझी को कि जीतन राम मांझी तुरंत एनडीए छोड़ के एक मीटिंग के बाद महागठबंधन में आने की घोषणा कर देते हैं। इस पे सबकी नज़र थी, क्योंकि राजनीति में ऐसा तो होता नहीं है कि बिना कुछ लिए दिए हुए इतना बड़ा फैसला ले लिया जाता है। तो लगातार हम इस कोशिश में थे और हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसके हिसाब से 2 महत्वपूर्ण विधान परिषद की सीटें मांगी गई हैं। 4 सीटें जो हैं वो आरजेडी के कोटे में आती है। विधान परिषद का जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, तो 2 सीट इसमें से जीतन राम मांझी ने मांगी है। एक हम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वृषण पटेल, जो पूर्व मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता माने जाते रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़े फेस है वृषण पटेल, और जो वैशाली की राजनीति है उसमें उनकी बड़ी पैठ है। और हम नीतीश कुमार से नाराज होकर उन्होंने जीतन राम मांझी का साथ दिया था। हम के प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव हार गए थे, तो एक सीट उनके लिए मांगी गई है और दूसरी सीट जो है मांझी ने अपने बेटे संतोष मांझी के लिए मांगी है। क्योंकि जीतन राम मांझी की इच्छा थी कि उनका बेटा जो है, कई दिनों से ये प्रयास में थे कि एनडीए में अगर उन्हें कुछ नहीं मिले लेकिन उनके बेटा को राज्यसभा मिल जाए, इसके लिए वो अमित शाह से भी गए थे मुलाकात करने के लिए। या हाल में जो विधान परिषद के चुनाव हाल ही में हुए हैं उसमें भी एनडीए ने जीतन राम मांझी मांग नहीं मानी, तो ये 2 सीट मांगी है। अब आरजेडी लगभग कन्विंस्ड है, एक सीट तो पक्की मिलने जा रही है, दूसरी सीट पे बातचीत चल रही है आरजेडी खेमे में कि दूसरी सीट दिया जाए कि नहीं, क्योंकि आरजेडी को भी अपने कुछ नेताओं को एकोमोडेट करना है विधान परिषद में। तो तमाम चीज़ों लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन 2 सीट की मांग की गई है। और एक जानकारी और दे दे कि विधानसभा में लगभग 40 से 50 सीटें मांगी गई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। हालांकि वो दूर की बात है, इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत अभी 1 साल का वक्त है, निगोशिएशन की संभावना रहती है। लेकिन हाल में जो विधान परिषद का चुनाव होना है, 2 सीटें जीतन राम मांझी की तरफ से महत्वपूर्ण सीटें, एक अपने बेटे के लिए और दूसरा अपने पार्टी के कद्दावर नेता वृषण पटेल के लिए मांगी गई हैं। आरजेडी लगभग कन्विंस्ड है, तेजस्वी लगभग कन्विंस्ड है। एक सीट पर सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा होगी कि
मांझी को लाने में 2 सीट दिया जाए कि नहीं, लेकिन 1 सीट आरजेडी पक्का देने जा रही है। सुकन्या, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर बातें कही जा रही थी अमित की अंदर बंद कमरे में क्या कुछ डील चल रही है, क्या कुछ बातचीत चल रही है, और जरूर ऐसी कुछ बातचीत हुई है जिसके बाद बाहर निकलते ही जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि अब मैं एनडीए के साथ नहीं हूं, महागठबंधन के साथ हूं। और तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि जीतन राम मांझी मेरे पिता समान है। एक और बीजेपी उनको मनाने की कोई कवायद करती हुई नहीं दिख रही थी। वहीं अगर बात आरजेडी की करें, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों हाथों से उनका वेलकम कर रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ महागठबंधन का द्वार उनके लिए खोल रहे हैं। और यहां पर एक डील की आपने बात कही कि 2 विधान परिषद की सीट की मांग यहां पर जीतन राम मांझी ने की है, एक वृषण पटेल के लिए और दूसरा संतोष मांझी के लिए। इसके अलावा जैसा कि आप बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी सीटों पर कुछ बातचीत हुई है, बेशक जैसा कि आपने भी बताया कि वो अभी दूर की बात है, लेकिन अगर विधान परिषद की सीटों की बात की जाए तो बेशक महागठबंधन ने उनकी ये मांग मान ली है, लेकिन एनडीए की तरफ से भी लगातार जैसा कि आप भी बता रहे थे कि संतोष मांझी के लिए कोई पोजीशन, कोई चाह रहे थे, कुछ चाहत रखते थे जीतन राम मांझी, जो एनडीए में उन्हें पूरी होती नहीं दिखी, तब उन्होंने महागठबंधन का रुख किया। बताइए इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के बेटे और पूर्व विधायक हैं अजीत कुमार झा। मांझी का आना कितनी बड़ी संजीवनी है, कितनी बड़ी मजबूती देगा आरजेडी को और कांग्रेस को? देखिए, मांझी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी राजनीतिक विवादास्पद नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके आने से हमारी पार्टी तो मजबूत होगी ही और हमारे राज्य के लिए भी एक अच्छा अवसर होगा। मांझी जी खुश दिखे, आप मांझी जी से मिलकर आ रहे हैं। मांझी जी का बॉडी लैंग्वेज क्या था? तेजस्वी से जो मुलाकात हुई, जो डील पे बातचीत हुई, उन्हें लगता है कि तेजस्वी पूरा करेंगे? कोई डील विल नहीं हुआ, डील विल की बात छोड़ दीजिए। मांझी जी बहुत खुश हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं, समझे। एक ऐसी तो बात बिल्कुल सही है कि भाई जिस पार्टी, जिस गठबंधन में इतना बड़ा नेता हो और उसका कहीं कोई पूछ ही नहीं हो। अजीत जी, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 विधान परिषद की सीट मांगी है जीतन राम मांझी ने, एक वृषण पटेल के लिए और एक अपने बेटे संतोष मांझी के लिए। हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, बड़े नेताओं की बात है, उनसे क्या हुआ है, डील विल वाला बात है, गलत है। बिल्कुल अमित, खुलकर कुछ बोलते हुए यहाँ नेतागण नहीं दिख रहे हैं। समय आएगा और समय के साथ साथ सभी पत्ते खुल जाएंगे। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ और हम भी लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।